ग्लोबल 22 के नाज़रीन को आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसी तारीखी इमारत के बारे में बताएंगे जिसका चर्चा ना सिर्फ बरसगीर में रहा और पाक व हिंद की कद्दे-आवर शख्सियात ने इस तारीखी इमारत में क़याम किया, बल्कि इस घर के अमरीका तक चर्चे रहे। मुखी हाउस सन 1920 में एक बाअसर सिंधी हिंदू खानदान के सरबराह मुखी प्रीतम दास के बेटे मुखी जेठ आनंद ने तामीर करवाया था। जहां हैदराबाद में तारीखी मुकामात मौजूद हैं, वहां एक खास घर है जिसका नाम मुखी हाउस है, जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा मुनफरिद और दिलचस्प है। हैदराबाद की तंग गलियों में पक्का किला रोड पर मुखी हाउस मौजूद है, जो बाकी घरों से यकसर मुख्तलिफ था। इस घर के दाखिली दरवाजे से दाखिल होते ही सीधे हाथ पर एक छोटा सा काउंटर आता है, जहां से टिकट खरीदने के बाद सयाहों को अंदर जाने का रास्ता बताया जाता है। इसी रास्ते में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां आती हैं और इन सीढ़ियों पर चढ़ते ही मुखी हाउस की बुलंदो बाला इमारत पर नजर पड़ती है। मुखी हाउस को म्यूजियम का दर्जा मिल चुका है। इस घर की बनावट और खूबसूरती देखकर इंसान को एक शौक पैदा हो जाता है, जिससे इंसान मुखी खानदान के अफराद के बारे में जानने की जुस्तजू में लग जाता है। मुखी हाउस सन 1920 में एक बाअसर सिंधी हिंदू खानदान के सरबराह मुखी प्रीतम दास के बेटे मुखी जेठ आनंद ने तामीर करवाया था। इस घर में 12 कमरे, 2 बड़े हॉल और सहन शामिल हैं। मुखी प्रीतम दास के 2 बेटे थे, मुखी जेठ आनंद और मुखी गोबंद राम। मुखी जेठ आनंद के 4 बच्चे थे, टिल्ली, गोवर्धन, धर्म और राम। जवाहरलाल नेहरू भी मुखी हाउस आ चुके हैं। मुखी जेठ आनंद एक खूबसूरत महल तामीर कराना चाहते थे, जिसे बरसों बाद आज भी लोग दूर दराज इलाकों से देखने आते हैं। मुखी खानदान इस महल नमा घर में 26 साल रहा और फिर बरसगीर की तकसीम के बाद मुखी खानदान के अफराद ने एक एक करके यहाँ से हिजरत की। सन 1956 के बाद यह घर मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। खाली होने के बाद यहाँ कुछ अरसे तक रिकॉर्ड और सेटलमेंट ऑफिस कायम हुआ, जिस दौरान इस घर के 2 कमरे इंतजामिया की तरफ से इस्तेमाल होते रहे, लेकिन बाकी इमारत ज़्यादातर खाली रही। 1970 की दिहाई में हैदराबाद में लसानी फसादात के दौरान मुखी हाउस को सरकारी दफ्तर समझते हुए आग भी लगा दी गई थी। इसके बाद मुखी हाउस में रेंजर्स का दफ्तर भी कायम रहा। फिर कमिश्नर हैदराबाद ने इसे लड़कियों का हाई स्कूल चलाने वाली गैर सरकारी तंजीम के हवाले कर दिया, लेकिन इस इमारत की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। सन 1989 में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HDA ने हैदराबाद की पुरानी इमारत की एक फहरिस्त तश्कील दी, जिसके बाद पोस्ट कार्ड्स भी छपवाए गए थे। इन पोस्ट कार्ड्स में मुखी हाउस भी शामिल था। मुखी हाउस इन पोस्ट कार्ड्स का हिस्सा तो बन गया, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हो सका, क्योंकि ये इमारत कई अरसे तक जिला इंतजामिया के साथ जुड़ी रही और मुखी हाउस को मुख्तलिफ दफातर के सपुर्द किया जाता रहा। मुखी खानदान के हैदराबाद से हिजरत करने वालों में मुखी जेठ आनंद की बेटी धर्म भी शामिल थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 बार नकल मकानी की है। पहले बरसगीर की तकसीम के बाद हैदराबाद से मुंबई और फिर मुंबई से अमेरिका की मगरबी रियासत हवाई। हिजरत करने के बाद भी धर्म को सिंध में गुजारा हुआ अपना बचपन याद रहा, चाहे वो अपने वालिद की तरफ से सियासी समाजी शख्सियात के लिए मुनक्किद की गई पार्टियां हों। पार्टी के बाद उसी सुर्ख रंग के कारपेट वाली सीढ़ियों पर लोगों को आते जाते देखना हो और लोगों का इस सीढ़ी से उतरते ही टूटे हुए टाइल पर गिरना, और इसके नतीजे में धर्म का अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोकना हो। फिर घर के आंगन में तरह तरह के कपड़ों में खिंचवाई गई तस्वीरें हों, या फिर इनके घर जवाहरलाल नेहरू का आना हो। ये सब बातें इन्हें मुखी हाउस से जाने के कई अरसों बाद भी याद रहीं। मुंबई के ब्रेच कैनेडी इलाके में मौजूद अपने घर में बैठकर वो अपने बच्चों को यही कहानियां सुनाती रहती थीं। इन कहानियों का सिलसिला अमेरिका जाने के बाद भी चलता रहा। धर्म की तरफ से सुनाई गई इन कहानियों की एक बड़ी गहरी छाप इनके बेटे डॉक्टर सुरेश भवनानी के जहन पर रही, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान में पैदा न होने के बावजूद हैदराबाद आने और मुखी हाउस देखने को ऐसे तरसते रहे जैसे अपने घर को तरस रहे हों। इनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब मुखी जेठ आनंद के भाई गोविंद राम की बेटी एंद्रोवर डोमल की मुलाकात सिंध के मारूफ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी से हुई। कलीम लाशारी के मुताबिक सन 2005 में जब मैं पढ़ने के लिए अमेरिका गया तो वहां इनकी मुलाकात मुखी खानदान की एक रुकन से हुई। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसी अच्छे इस्तेमाल में आ जाए और इसका ख्याल और मुरम्मत की जाती रहे।
लाशारी हैदराबाद में जदीद दौर का म्यूजियम बनाना चाहते थे जिसमें हैदराबाद का जदीद चेहरा नजर आए। सन 2013 में डॉक्टर सुरेश बुनानी ने इन 11 लोगों समेत मुखी हाउस में पहली बार कदम रखा, जिसके बारे में इनकी वालिदा धर्म ने इन्हें कई कहानियां सुनाई थी। धर्म अपने मुखी महल को दोबारा तो नहीं देख पाए, लेकिन इनकी कहानियों और इस घर से प्यार ने इसको दोबारा लोगों में मकबूल कर दिया है। मुखी खानदान के हैदराबाद के दौरे के बाद अब घर के बारे में लोगों का तजस्सुस भी बढ़ने लगा। इस दौरान लकड़ी का सामान, जमीन के लिए टाइल्स और कमरों की रंगो रोगन का काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन साथ में ये खौफ भी बढ़ने लगा कि कहीं चोरी न हो जाए। मुखी हाउस की हिफाजत के लिए अब बाकायदा तौर पर चौकीदार रखे गए हैं। इतने साल इस इमारत के खाली रहने के बाद मुखी हाउस के बारे में अब कहा जाता था कि ये भूत बंगला है। अब मुखी हाउस को देखने के लिए लोग पूरे पाकिस्तान से हैदराबाद आते रहते हैं और इसके बाकायदा तौर पर खुलने के बाद यहाँ लोगों का रश और भी बढ़ जाएगा। इसी तरह की तारीख रखने वाला हैदराबाद अब तंग होता जा रहा है। यहाँ की हर गली में तारीख छुपी हुई है। यहाँ के कदीम इलाके हीराबाद में भी ऐसे घर मौजूद हैं जो धर्म जैसी बेटी के बेपनाह प्यार और इन घरों की असर नौ तामीर के मुंतज़िर हैं। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मर्तबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दें। शुक्रिया।